Hello bachcho, let's read this question. The question says, to get a p-type semiconductor, impurity to be added to silicon should have the following number of valence electrons. Option A 2, option B 5, option C is 1 and option D is 3. बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि अगर हमें पी टाइप का सेमीकंडक्टर चाहिए तो हम सिलिकॉन में कौन सी इम्प्योरिटी को ऐड करें कि उसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो कि हमें पी टाइप सेमीकंडक्टर मिल जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं हमारे की कंसेप्ट के बारे में। हमारा की कंसेप्ट क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी बात करते हैं। की कंसेप्ट होगा बच्चों हमारे पास डोपिंग। अब बच्चों डोपिंग क्या होता है? डोपिंग बच्चों एक टेक्निक होती है, बेसिकली एक टेक्निक होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर इम्प्योरिटीज को ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं बच्चों, समझते हैं। जो हमारे ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं ये प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हमारे कैसे कंडक्टर्स होते हैं? प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं और इनकी कंडक्टिविटी लो होती है। कंडक्टिविटी लो होती है तो हम क्या करते हैं, इनके अंदर इम्प्योरिटीज को ऐड कर देते हैं। कुछ बहुत थोड़े अमाउंट में इम्प्योरिटीज को ऐड कर देते हैं। तो ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट इज इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स के अंदर ये कन्वर्ट हो जाते हैं। और हमारे पास ये जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं इनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। इनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। इसलिए हम इस डोपिंग के मेथड को यूज करते हैं। इसी मेथड को बोलते हैं डोपिंग, जिसमें हम इम्प्योरिटीज को ऐड करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर टू गेट एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिनकी कंडक्टिविटी हाई होती है। तो होता क्या है, अगर हम बात करें, हम दो तरह की इम्प्योरिटीज ऐड कर सकते हैं। हम दो तरह की इम्प्योरिटीज ऐड कर सकते हैं, या तो हम ग्रुप 13 की इम्प्योरिटीज ऐड कर सकते हैं। ग्रुप 13 की इम्प्योरिटीज ऐड कर सकते हैं, उसके कुछ एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। या फिर बच्चों हम ग्रुप 15 के इम्प्योरिटीज को ऐड कर सकते हैं। ग्रुप 13 और ग्रुप 15 इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमारे पास ग्रुप 14 के हमारे सेमीकंडक्टर्स होते हैं। ग्रुप 14 के अंदर तो हमारे पास क्या बन जाएंगे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाएंगे। उसी बेसिस पर दो होते हैं हमारे पास, हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर। कंसिडर करिए ये हमारे पास सिलिकॉन का क्रिस्टल है। सिलिकॉन क्रिस्टल, प्योर सिलिकॉन का क्रिस्टल है बच्चों। ये हम इसको बोल सकते हैं प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल। प्योर है मतलब ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर रहा होगा। इसके अंदर सारे आइटम्स कौन होंगे बच्चों? सिलिकॉन के होंगे। यहाँ पर भी सिलिकॉन, यहाँ पर भी सिलिकॉन। सिलिकॉन, सिलिकॉन और सिलिकॉन, ये हमारा ग्रुप 14 का एलिमेंट होता है बच्चों। ग्रुप 14 में लाया करता है हमारे पास, कार्बन के नीचे ग्रुप में लाया करता है। और क्योंकि बच्चों ये हमारे पास सिलिकॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम उन 4 इलेक्ट्रॉन्स को कुछ इस तरह दिखा सकते हैं, 1, ये 2, ये 3 और ये वाला 4। सिमिलरली इस वाले सिलिकॉन के पास भी कितने होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस। इस वाले के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों वैलेंस। सिमिलरली इस वाले के पास भी आप 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को दिखा सकते हैं। सभी के दिखा देते हैं। तो क्या होता है बच्चों, ये सारे के सारे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। एक्चुअल में तो इन्होंने यहाँ बॉन्ड बना रखे होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड बना रखे होंगे। आगे भी इसी तरह पूरा का पूरा नेटवर्क रहा होगा बच्चों हमारे पास। हमारे पास पूरा नेटवर्क होता है इसके अंदर, ये देख रहे हो बच्चों। ये हमारे पास तरह इसके पूरे 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं हर सिलिकॉन एटम के बाहर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने होते हैं? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर आप इस वाले सिलिकॉन को देखोगे, ये इसका 1 इलेक्ट्रॉन, ये 2, ये 3 और ये 4th इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये ग्रुप 14 का मेंबर है। ग्रुप 14 में लाया करता है। इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बच्चों? 14 होते हैं। अगर हम इसके अंदर कुछ ग्रुप 13 की इम्प्योरिटीज को ऐड कर दें, हम सिलिकॉन की जगह, वहां हमारे पास ग्रुप 13 का एलिमेंट आ जाए। ग्रुप 13 की हमने इम्प्योरिटी ऐड कर दी है। मान लीजिए हमारे पास सभी जगहों पे तो सिलिकॉन है और हमने मान लीजिए बोरोन को ऐड कर दिया। बोरोन लाया करता है, एल्यूमिनियम लाया करता है ग्रुप 13 में। हमने बोरोन को ऐड कर दिया और बाकी प्लेसेस पर कौन है बच्चों? सिलिकॉन है। यहाँ पर भी सिलिकॉन है और ये सिलिकॉन, ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन और यहाँ पर सिलिकॉन। सिलिकॉन, अभी हम पहले सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन्स को दिखा देते हैं। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 1, 2, 3, 1, 2, 3 के 4 इलेक्ट्रॉन्स। इस वाले के भी 4 इलेक्ट्रॉन्स को दिखाइए। ये रहे 4 इलेक्ट्रॉन्स, इस वाले के भी 4 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह है। 1, 2, 3, 4। अभी हमने बच्चों बोरोन के इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाए। 1, 2, 3 हो गए बच्चों हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब बच्चों हम बोरोन के इलेक्ट्रॉन्स दिखा देते हैं। बच्चों बोरोन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3। बोरोन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 होते हैं। मान लीजिए अगर हम बोरोन को लिखना चाहें, बोरोन का हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2, 2s2, 2p1। एटॉमिक नंबर 5 होता है इसका। 1s2, 2s2, 2p1 यही होता है। तो ये 2s2 वाले 2 और ये 2p1 वाला 1 इलेक्ट्रॉन, टोटल 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके बाद सिमिलरली हम एल्यूमिनियम डाल सकते थे, उसके पास भी 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को हम इस तरह दिखा सकते हैं, ये 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है और ये 3 इलेक्ट्रॉन है। हमारे पास सिलिकॉन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे? पहले जो सिलिकॉन था 4 इलेक्ट्रॉन से।
लेकिन यहाँ हमारे पास वहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो यहाँ पे एक काइंड की वैकेंसी को हम डिनोट करते हैं। एक्चुअल में यहाँ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था लेकिन है नहीं, तो इसको हम ऐसे एक वैकेंसी की फॉर्म में दिखाते हैं। यहाँ एक वैकेंसी क्रिएट हो गई है, इसको बोलते हैं हम होल। इसको बोलते हैं हम होल बच्चों। और इसकी वजह से हमारे पास यहाँ कंडक्टिविटी देखने को मिलती है ज्यादा। ये हमारे पास यहाँ कंडक्टिविटी हमारे इस कंडक्टर की बढ़ जाती है। यहाँ हमारे पास इसको बोलते हैं होल। और इन टाइप के सेमीकंडक्टर्स को बोलते हैं बच्चों पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। क्या बोलते हैं बच्चों हम इनको? पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। एक्चुअल में बच्चों ये जो होल है यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था लेकिन है नहीं है, इस चीज को डिनोट कर रहा है। यहाँ पे एक्चुअल में कोई इलेक्ट्रॉन वगैरह नहीं है, यहाँ उसकी जगह एक हमने होल को डिनोट किया है। तो अगर आप देखोगे बच्चों, यहाँ बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ग्रुप 13 के मेंबर्स के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिमिलरली हो सकता था क्या, हम ग्रुप 15 इम्प्योरिटीज को ऐड कर देते। ग्रुप 15 की इम्प्योरिटीज को ऐड कर देते। मान लीजिए सभी पोजीशन पर सिलिकॉन है, यही सिलिकॉन है, और हमारे पास यहाँ सिलिकॉन है, यहाँ सिलिकॉन है। हमने मान लीजिए यहाँ फास्फोरस को ऐड कर दिया है, और यहाँ पर सिलिकॉन, सिलिकॉन और सिलिकॉन। सिलिकॉन के बच्चों 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। हम इन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दिखा सकते हैं 1 2 3। सिमिलरली 1 2 3, 1 2 3 4, 1। इसी तरह बाकी सिलिकॉन एटम्स के भी 4 4 इलेक्ट्रॉन को दिखा सकते हैं। अभी हमने फास्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को नहीं दिखाया है। अभी हमने फास्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को नहीं दिखाया है। या फिर हम यहाँ पे बच्चों कोई भी ग्रुप 15 का एलिमेंट डाल सकते थे। बच्चों बच्चों हमारे पास यहाँ पे क्या होगा? फास्फोरस है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। फास्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बच्चों? 5 होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं क्योंकि नाइट्रोजन वाली फैमिली में लाया करता है। अगर हम नाइट्रोजन को ही देख लें सिंपली, नाइट्रोजन क्या होता है हमारे पास? 1s2 2s2, और हमारे पास क्या होता है बच्चों ये 2p, ये 3 और 2, इस तरह 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिमिलरली फास्फोरस के लिए अगर हम कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है? वहाँ पे वहाँ बन जाता है हमारे पास 3s2 3p3। यही तो बन जाता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। तो टोटल 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पर। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे तो इनको हम ऐसे दिखा सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन। तो होता क्या है बच्चों, यहाँ पे एक्चुअल में हमारे 4 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो सिलिकॉन के साथ बना लेते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। 4 सिलिकॉन के साथ बना लेते हैं 4 कोवेलेंट बॉन्ड। ये जो 5th इलेक्ट्रॉन होता है ये हमारे पास डीलोकलाइज होता है। कैसा होता है? डीलोकलाइज, ये बोल सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। और इसकी वजह से यहाँ कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। इसको बोलते हैं हम एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो बच्चों हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर्स के अंदर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उनकी वजह से में एक होल होता है जहां हमारे पास कंडक्टिविटी ज्यादा देखने को मिलती है। और एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर हमारे पास क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 5 होते हैं, और इसकी वजह से यहाँ कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो क्वेश्चन है तो हमसे पी टाइप के बारे में पूछा था कि सिलिकॉन में अगर हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाया है तो वहाँ पे हमारे पास जो इम्प्योरिटी ऐड करी है उसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन करे होंगे? क्योंकि बच्चों वो हमारे पास ग्रुप 13 की इम्प्योरिटी होंगी, उनके पास होते हैं 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 3। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।